अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी आप तमाम उम्मती को वो फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को वो फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकेफ़ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मामलिंचरों की मामलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकेफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई देश के बाहर की तो बहुत खबरें हैं, लेकिन देश की खबर हमको सबसे पहले है। जो हाल जो दुर्गत इनकी हुई है, इन चिंदी चोरों की, इन चोरों की देखने लायक बनती है। ना इनके सूरतें हैं ना बात है, अब कुछ नहीं रहा बाकी इनको, सिर्फ अब खाली छुपना छुपाना, बचना और बचाना। अब इन्हों एक ही काम पे लगे हुए, इलेक्शन कमीशन को बोल के किसी तरीके से वो डिलीट कर दे। जो ये लोग जो जीत के आने का जो दावा करे थे, अब वो बिल्कुल वो जो लिस्ट रहती है पूरे 5 साल तक रहती है वो। अब ये मिसाल के तौर पे अब ये 2025 है, 2025 से 2030 तक वो रहती है, लेकिन इन्होंने मेटे में डिलीट करने में लगे हुए। जबकि सुप्रीम कोर्ट इनको साफ अल्फाजों में कह दिया है कोई छेड़खानी नहीं करना और पूरे ईवीएम लेके आके कोर्ट में जमा करना। जैसे ही राजस्थान में पकड़े गए, ईवीएम जैसा सुप्रीम कोर्ट में खुला, वहां पे कांग्रेस की जीत डिक्लेयर हो गई, जबकि ईवीएम इनको हरा दिया था और वहां पे भाजपा बीजेपी के आगे थे। लेकिन यहाँ पे अब दोबारा जब 2 साल 18 महीने के बाद खोलने के बाद कांग्रेस की जीत हो गई वहां पे। अब ये हैबत इतनी सता रही, इन्हों डिलीट करने पे लगे हुए, लेकिन ना डिलीट बच सकता इनसे, ना प्लेट बच सकता इनसे। अब इनको लगभग जेलों को जाना चाहिए। सिर्फ हाथ धोना नहीं है कुर्सियों से, जिम्मेदारियों से, अब इनके लिए जेलें इंतजार करेंगे। जो हमारे संविधान को चोरी करे, जो हमारे लॉ को चोरी करे, ऐसे लोगों की जगह कहां बनती है आप लोगों को अच्छी तरह पता है। बड़े 30 मार खा बनते थे, बड़े क्या की बन गए थे इन्हों। अब इनको ही पूछो, इनको ही पछारो, बड़े वैसा था। अब क्या होगा, लग गया घप बोल के इतने बड़े चोर निकले। कैसा होगा अब, क्या होगा अब देखने लायक होगा। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। हम तो एक टाइम से इंतजार भी करते थे, हम बोलते हुए भी आते थे। आप जो है सो चीटर कुमार, यानी समझ गए आप नीतीश कुमार की बात कर रहा हूं, राहुल गांधी के पांव पकड़ने को तैयार है किसी तरीके से मेरे को इंडिया अलायंस में ले लो बोल के। लेकिन दूध का जला फूक पी के भी फूक कर पीता है भाई, क्योंकि दूध से मुंह पहले ही जल गया उसका, तो इसलिए वो दूध को भी फूक के पी रहा उन्हें, जबकि वो मिश्रा अलग है। लेकिन मैं ये दोहरा रहा हूं, समझे ना, क्योंकि अभी हामी भरने को तैयार नहीं है, ना इनके ऊपर भरोसा करने को तैयार है, क्योंकि ऐसे चिंदी चोरा है ये, समझे, ये ऐसे लुटेरे हैं, इनके ऊपर भरोसा करना, एतबार करना इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। इसीलिए राहुल गांधी की और सोनिया गांधी की हम सराहना करेंगे। दोनों भी नहीं सुने तो इन्हों प्रियंका गांधी से कॉन्ट्रैक्ट भी आए लो, उनको टेलीफोन आकर के तुम हमारे देश की बेटी है और मेरी बेटी है, मेरे मैं बहुत बड़ा फैन हूं बोल रहा है इन्हें। चीटर कुमार बोल रहा, कल तक नहीं था, अब हो रहा, कई को घप बोल के लग रहा बोल के। अब इनका ये हो गया। दूसरा पीवन नायडू तो खुले तौर पे बोल दिया हम चोरों के साथ नहीं है, हम जो है सो अपने एमपीज को लेकर इनको छोड़ते हैं। लेकिन इनकी भी छानबीन होना चाहिए, इन्हों भी कैसा जीते भाई वहां पे। वन साइडेड जो जीते हैं, एक तरफा
जो इम्पॉसिबल है, ये इन लोगों की गुप्त पहले से ही मीटिंगें थी, ऐसे ही फिक्स था उन लोगों का, इसलिए रिजल्ट वो है। इसलिए वो जगन भी खुला बोल दिया, वही सर जगन कि हम भी इसकी छानबीन करेंगे। अब जब से अब ये ऐसा एक बॉल बने हुए, उधर से शूट मारो उधर जा रहा, उधर से शूट मारो इधर आ रहा, वो हिसाब हो गया भाई। अब आगे आगे देखो होता है क्या। बरियाल बहुत बुरा फंसे बहुत बुरा फंसे। अब अल्लाह हाफिज है, अल्लाह ही मालिक है, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और पहली नज़र रखिए ये अबू फैसल के चैनल पे जो है सो इंतज़ार करिए कब क्या आती खबर, जो सबसे पहले आप लोगों को पहुंचेगी इंशाल्लाह। इसलिए जितना हो सकता चैनलों को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन दबा लो, क्योंकि कभी भी आपके भाई को लाइव आना पड़ेगा। सलाम अलैकुम।